नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आप जानते ही होंगे कि हम प्रबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रबंध के उसी क्रम में हम आज जो है नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे। नेतृत्व जो भी इसका एक पार्ट होता है, तो इसका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले, नेतृत्व से अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसकी सहायता से वह दूसरे व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन करता है तथा नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। एक नेता के पीछे उसके अनुयायियों का समूह होता है जो उसके निर्देशन के अनुरूप स्वेच्छापूर्वक कार्य करता है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि जो भी नेतृत्व की अगर हम बात करें तो एक जो लीडर होता है, लीडर का क्या काम होता है? अपना जो संगठन होता है, अपने संगठन को क्या करना है? मजबूत बनाना है। उसका जो है पथ संचलन करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी बातें नेतृत्व के अंतर्गत आती है। तथा नेता के रूप में उनकी क्रियाओं का संचालन करता है। जो भी क्रियाएं होती है नेता के रूप में, वो जो है उसकी क्रियाओं का संचालन करता है। एक नेता के पीछे उसके अनुयायियों का समूह होता है। जितने भी उसके अनुयायी होते हैं वो सब उसके पीछे होते हैं, उसके साथ होते हैं। कोई भी कार्य अगर करना हो, व्यापार करना हो या संगठन करना हो, तो उसमें जो है एक मैनेजर बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है, जो कि दूसरे व्यक्तियों से काम को करवा सके। साथियों, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा जो है कुंटज तथा ओडोनेल के अनुसार अगर हम देख लेते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चरण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। तो साथियों, आप जानते ही होंगे कि कोई भी कार्य जो होता है तो उसमें एक निर्धारित लक्ष्य होता है। तो उस निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो है एक लीडरशिप की हमको आवश्यकता होती है, जो कि क्या कर सके, बाकी जो अनुयायी है, बाकी जो उसमें कार्य करता है, चाहे वो नेता हो, चुनाव की प्रक्रिया हो, चाहे वो व्यापार हो, कोई भी हो, तो उसमें जो है कि उनका निर्देशन कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, उनकी लीडरशिप कर सके। तो ये परिभाषा जो है ओडोनेल ने और कुंटज ने दी है। साथियों, इसकी दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो दूसरी परिभाषा जो है लिविंगस्टन के अनुसार जो है, नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य को अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता है। तो जो इसका सामान्य उद्देश्य होता है, लिविंगस्टन ने इसकी जो परिभाषा दी है उसमें इन्होंने बताया कि जो इनका सामान्य उद्देश्य होता है नेतृत्व में, उसको जो है लोगों की इच्छा को जागृत करना और उसमें जो है उनके अनुयायी जो है उनको जोड़ना, ये सारा कार्य जो है नेतृत्व के अंतर्गत इन्होंने बताया है। साथियों, अगर हम नेतृत्व की प्रकृति की बात करें या इसकी विशेषताओं की बात करें तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो प्रकृति है इसकी, वो है परिस्थितियों पर निर्भरता। तो साथियों, नेतृत्व जो है इसकी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि जो प्रबंध का संबंध जो होता है, नेतृत्व जो होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसमें जो है अनुयायी बदलते रहते हैं और इसमें जो लीडर होते हैं वो इसमें चेंज होते रहते हैं। दूसरी अगर विशेषता की अगर हम बात करें तो सामर्थ्य एवं खामियों का सही सही ज्ञान। जो लीडर होता है उसमें क्या क्या शक्तियां हैं, वो क्या कर सकता है, और क्या क्या उसमें खामियां हैं, क्या क्या उसमें कमजोरियां हैं, ये इस बात का उसको जो है लीडर को पता होना चाहिए। तभी वो क्या कर सकता है, सही नेतृत्व कर सकता है। तीसरी अगर हम बात करें तीसरी विशेषता की, तो सतत प्रक्रिया। तो नेतृत्व क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि निरंतर चलती रहती है। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, नेतृत्व की जो है नेतृत्व की क्षमता जो है धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और अनुयायियों को क्या है, बार बार उनको जो है नेतृत्व की आवश्यकता होती है। चौथी अगर हम बात करें विशेषता के लिए, तो हितों की इच्छा। जो एक लीडर होता है उसको जो है अपने जो अनुयायी होते हैं, अपने जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी हितों की हमेशा रक्षा करनी होती है और उनके हितों को सोच समझ करके उनको बताना होता है और व्यापार में उनको जो है आगे बढ़ाना होता है। पांचवी विशेषता की हम बात करें तो आदर्श आचरण।
एक लीडर जो होता है, एक नेता जो होता है, एक नेतृत्व की बात अगर हम करते हैं तो उसका आचरण क्या होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए, उसका आदर्श आचरण होना चाहिए। क्योंकि ऐसा उसका आचरण होना चाहिए कि सारे जो अनुयायी हैं वो उसकी बात को माने, वो जैसा कहें वैसा वो करते रहें। कोई भी कार्य को उन्होंने दिया, कोई लक्ष्य के बारे में अगर उन्होंने दिया है तो वो क्या कर सके, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वो अनुयायी जो है प्रयास कर सके। अगली अगर हम विशेषता की बात करें अनुयायियों का होना, तो अनुयायियों का होना बहुत जरूरी है नेतृत्व में। अगर कोई नेता है, अगर उसके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, अगर उसके पास किसी प्रकार का कोई अनुयायी नहीं है तो वो लीडरशिप किस पे करेगा। तो बिना अनुयायियों के जो है नेतृत्व की कल्पना करना मुश्किल है। सातवीं विशेषता की अगर हम बात करें तो यथार्थवादी दृष्टिकोण। जो लीडर होता है उसका दृष्टिकोण हमेशा सही होना चाहिए। क्या कमजोरियां हैं उसकी लीडरशिप में, और क्या उसके जो अनुयायी हैं उनमें क्या क्या कमजोरियां हैं, उसके अनुयायी क्या क्या कर सकते हैं, उनमें क्या ऐसी बातें हैं कि जो उसे आगे बढ़ा सकती हैं। इन सब बातों का उसको ध्यान रखना होता है। अगली अगर हम विशेषता की बात करें तो सक्रिय संबंध। जो नेता होता है उसके जो अनुयायी होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का सक्रिय संबंध होना चाहिए, ताकि वो अपने जो अनुयायी हैं उनको जो है आगे बढ़ा सकें, अपने नेता की वो बात माने, और उनमें पारस्परिक संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो उनको आगे बढ़ा सके। तो साथियों, ये थी नेतृत्व प्रकृति, इनकी जो विशेषताएं थी उसकी बातें। नए चैप्टर में हम नए उस पर अध्ययन करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि इसलिए पिछले भी वीडियो अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो मैंने नियोजन, समन्वय, संगठन और अभिप्रेरण, इन पर जो है अपने लेक्चर दिए हैं। आप उनको जाके प्लेलिस्ट में पीछे जाके देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।